नमस्कार दोस्तों। हम आज ऐसे साहित्यकार और गज़लकार के जीवन के बारे में बात करेंगे जिनकी गज़लों में सामान्य जन की पीड़ा और सामान्य जन की जिजीविका का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुष्यंत कुमार जी का। और दुष्यंत कुमार जी जिनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिला है वहाँ पर। इनके पिता का नाम भगवत शाह एवं माताजी का नाम राम किशोरी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला और माध्यमिक शिक्षा नहटौर हाई स्कूल और चंदौसी डवर में हुई थी। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया। इसके बाद कई वर्षों तक आकाशवाणी भोपाल से संबद्ध रहे। आप भाषा विभाग भोपाल में भी अधिकारी रहे। 30 दिसंबर 1975 ईस्वी को अल्पाई में ही हृदयघात से आपका निधन हो गया। इससे हिंदी साहित्य को अपार क्षति पहुंची, जिसे पूर्ण करना कठिन रहा, विशेषकर गज़ल के क्षेत्र में। दोस्तों, अब उनके साहित्यिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक आसानी तक पहुंचते रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं दुष्यंत कुमार जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। अत्याधुनिक काल में सामाजिक यथार्थ के चित्रण में दुष्यंत कुमार की गज़लों का अपना स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे बिना लाग लपेट के अपने समय और अपने समाज की तीखी आलोचना करते रहे। उनकी कविता में यथार्थ से जूझने की अपार शक्ति है। वे मानते हैं कि परिस्थितियां यद्यपि अनुकूल नहीं हैं, किंतु इसमें परिवर्तन की तो हमें हिम्मत जुटानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम जान लें। दुष्यंत कुमार जी द्वारा जो काव्यों का संकलन किया गया, तो 2 काव्य ग्रंथ प्रमुख रूप से नाम लिए जा सकते हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, और गीति नाट्य उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। एक कंठ बिस्पाई, वो भगवान शिव और देवी पार्वती के ऊपर है। इसके बाद उपन्यास में छोटे छोटे सवाल, आंगन में वृक्ष, दोहरी जिंदगी, और गज़ल संग्रह जिस रचना ने उन्हें घर घर तक पहुंचाया और जन जन की आवाज़ के रूप में वो सामने आई, वह थी साए में धूप। गज़ल संग्रह है उनका साए में धूप। दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने अपनी साहित्य सृजन की यात्रा 1957 ईस्वी में प्रारंभ की थी और सन 1975 ईस्वी में साए में धूप गज़ल संग्रह की संपूर्ति के साथ ही अपनी जीवन यात्रा को विराम दे दिया। अपार ख्याति प्राप्त दुष्यंत जी अपनी कृतियों के साथ साथ ही अमर हो गए और युवा पीढ़ियों के लिए चिरंतन प्रेरणा स्रोत भी बन गए। तो साथियों, वास्तव में जो दुष्यंत कुमार त्यागी जी हैं उनका रचना काल बहुत कम समय रहा। 1957 में उन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ की, साहित्य का सृजन प्रारंभ किया, और ये जाके 1975 में जब उनका देहांत हुआ तब तक चला। इतने छोटे से समय में कुल 18 वर्ष तक उन्होंने काव्य का सृजन किया और साथ में उपन्यास भी लिखे, गद्य का लेखन भी किया। लेकिन उतने दिनों में ही, महज 18 वर्षों में ही वो भारतीय युवा दिलों में छा गए, भारतीय युवाओं के हृदय में राज करने लगे थे। साथियों, अब बात करते हैं उनकी कविता का जो भाव पक्ष है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सही मायने में दुष्यंत कुमार जी भावों के कवि हैं। दुष्यंत कुमार जी की कविता में भाव की अनुभूति गहन और सूक्ष्म दोनों ही हैं। इन अनुभूतियों से व्यवहार काव्य को समझने में आसानी होती है। उनकी गज़लें स्पष्ट कर देती हैं कि उनके ऊपर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव अवश्य ही है। प्रेम और सौंदर्य के बारे में उनकी गज़लों की बात की जाए, प्रेम और सौंदर्य को धरती के ठोस धरातल पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। केवल उनका प्रेम कपोल कल्पित नहीं है। कवि के ऊपर बीते छायावादी युगीन रहस्यवाद का प्रभाव भी दिखाई पड़ा है। दुष्यंत कुमार जी की रचनाओं में जो छायावाद का यद्यपि समापन हो चुका था उनके दौर में, लेकिन छायावाद अपने अंतिम दौर में रहस्यवाद के करीब पहुंच गया था। तो इनकी कविताओं में भी इसके दर्शन होते हैं। इसके बाद हम बात करें, कवि छायावादी लगता है जिसमें घोर निराशा भरने वाली भावना अपनी गज़लों में प्रतीक बनकर उभरती है, और ये निराशा का भी भाव आते हैं, लेकिन निराशा में भी आशा के भाव जगाती है, जैसे रहस्यवादी कविताओं में है। उदाहरण देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे, हाथ में जब कोई टूटा हुआ पर होता है। ऐसा लगता है कि उड़कर भी कहाँ पहुँचेंगे, हाथ में जब
कोई पर होता है। इनकी कविताओं में शांत रस का भाव है। अब बात करेंगे कला पक्ष। तो कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो भाषा, छंद, शैली और अलंकार किस किस तरह के प्रयोग किए। दुष्यंत कुमार त्यागी अपनी कविताओं में भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते रहे। इस कारण उसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी सभी प्रकार के शब्दों का अवसर अनुकूल चयन हुआ है। भाषा में की विशेषता जो रही वो ये है कि भाषा बहुत सरल और सहज बनी रही, यद्यपि उर्दू के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुआ। छंदों में बात करें तो इनकी कविताएं अधिकतर छंद के बंधन से बिल्कुल मुक्त रही हैं, उनमें कोई छंद की शर्त नहीं रही। कवि ने अपनी कविता में व्यंग्यात्मक मुक्तक शैली को अपनाया है। प्रत्येक छंद अपनी भावभूमि के अर्थ के लिए स्वतंत्र है, उनकी व्याख्या परस्पर संबद्ध नहीं होती, जैसा कि मुक्तक छंद के साथ होता है और इनके मुक्त छंद ही रहे हैं। अलंकारों का प्रयोग सप्रयास नहीं किया गया, अपने आप ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार शामिल हो गए। कवि दुष्यंत जी की कविता को राजनीतिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर दुष्यंत जी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कविता जो है समाज में एक क्रांति ला सकती है, तो उनका मानना था कि राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर लड़ाई का हथियार कविता साबित हो सकती है। उनके व्यंग में हास्य की अपेक्षा आक्रोश की प्रबलता है। कई बार ऐसा देखने में होता है, व्यंगों में हास्य होता है लेकिन उनके में आक्रोश है। दुष्यंत कुमार जी की कविता का मूल स्वर वास्तव में आम आदमी है, जन जन है। दुष्यंत कुमार की गज़लें जन जन तक पहुंचती हैं। उन्होंने गज़ल की उर्दू परंपरा को एक मोड़ देते हुए हिंदी को समृद्ध किया और कवियों को एक नई ज़मीन, एक नई दिशा प्रदान की। समग्र रूप से अपने इस महान योगदान के लिए हिंदी साहित्य उनका हमेशा ऋणी रहेगा। वास्तव में हिंदी साहित्य में गज़लों की जो परंपरा है, गज़ल लिखने की जो परंपरा है, उसका कहीं न कहीं श्रेय दुष्यंत कुमार त्यागी जी को जाता है। दोस्तों, हमने दुष्यंत कुमार त्यागी जी जैसे कवि, उपन्यासकार और विशेषकर साय में धूप जैसे गज़लकार के रूप में उनका वर्णन किया। आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी कैसी लगी आप लिखिएगा। वीडियो